नामकरण भैया। अब प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। श्याम और गौर दो जोड़ियां हैं। देखिए, हमारे प्रभु श्री राम जी सांवले हैं और भैया लक्ष्मण गोरे हैं। तो भैया लक्ष्मण का राम जी में प्रीति है, राम जी के साथ हो गए और हमारे भरत जी सेवक भाव रख करके अपना प्रभु मान चुके हैं बचपन से ही। और इसमें भरत जी सांवले हैं और शत्रुघ्न जी थोड़ा गोरे हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी हो गए और राम जी लक्ष्मण जी हो गए, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हो गए। अब सांवला और गोरा और सांवला और गोरा के दो जोड़ी हो गया। अब जब ये लोग आंगन में खेलते हैं, घूमते हैं, माता जो है इनको माताएं देखती हैं और देख करके इनको खूब बढ़िया नहाला धुला करके श्रृंगार करके और माँ इनको लाड़ प्यार करती हैं, खिलाती हैं। बाबा कहते हैं, कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलार कही प्रिय ललना। कबहू उछंग कबहू बर पलना मात दुलार कही प्रिय ललना। माता कौशल्या जी कभी उछाल के खिलाती हैं और कभी पालने में सुला देती हैं और सुला करके लाड प्यार करती हैं, खिलाती हैं और दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। किसके बस? प्रेम और भक्ति के बस में होकर के कौशल्या जी के गोद में आकर के खेल रहे हैं। अब प्रभु का सुंदर शरीर, बाल रूप देखिए कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। सुंदर सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल प्रभु का है। मधुर तोतली बोली, तोतला करके बोलते हैं प्रभु, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार करके सजाया हुआ है। और इनके घुंघराले घुंघराले बाल हैं जो जन्म के समय से ही हैं। इतनी दिव्य यह दृश्य है। शरीर पर पीली झुलगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल पर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं, जब प्रभु आंगन में हाथ और घुटनों के बल पे, जिसको बकैया कहते हैं, घुटनों और हाथ के बल पे जब चलते हैं, यह दृश्य मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। मुझे वही जानना था जिसने कभी स्वप्न में भी देखा होगा, वही यह जान सकता है कि यह दृश्य कैसा लग रहा है। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान बाड़ी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर के पवित्र बाल लीला करते हैं। कब? प्रेम के वश होकर के दशरथ जी और कौशल्या जी के यहाँ आकर के बाल लीला कर रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु केवल केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। माँ कौशल्या, राजा दशरथ जी का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि प्रभु बाल लीला करने के लिए उनके घर में पधारे हैं। घर में आकर के और बाल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। कैसे? अपनी बाल लीला दिखा करके। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है,
वे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं। किनको? जिनकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है, उनको भगवान बाल लीला से दर्शन दे रहे हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, अतिन की यह गति प्रगट भवानी। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रति रखता है, प्रेम रखता है, भगवान उसको अपना दर्शन देते हैं, उसको बाल लीला दिखा रहे हैं। और यही प्रभु श्री राम जगत के माता पिता हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। वह माया भी प्रभु के पास नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु राम मायापति हैं। माया भी उनके पास नहीं जाती है। उनको देख करके लोगों को माया पकड़ लेती है, लेकिन हमारे प्रभु जी को कभी माया नहीं पकड़ती है। तब माता पार्वती कहती हैं, बाबा जिसका प्रेम है, जो भगवान से भक्ति करता है, भगवान प्रेम की और भक्ति के कारण आकर के उसको मिल जाते हैं, उसको दर्शन दे देते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है, भगवान उसको किस प्रकार मिलेंगे? प्रभु हमारे उसके ऊपर कैसे कृपा करेंगे? क्या उसके ऊपर प्रभु कृपा नहीं करेंगे? तब बाबा कहते हैं कि जो भक्ति नहीं भी करता है, लेकिन स्वभाव अगर अपना बना लेता है और स्वभाव से भगवान के प्रति स्नेह रखता है, तो भी भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, अभजत ही कृपा करी ही रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, मन से, कर्म से और वचन से चतुराई को छोड़ दिया जाए और नाम जप किया जाए, भजन किया जाए। भजत ही कृपा करी ही रघुराई। और ये सब छोड़ करके जैसे ही भजन प्रारंभ होगा, वैसे ही हमारे रघुनाथ जी उसके ऊपर कृपा करेंगे। हमारे रघुनाथ जी बहुत ही दयालु हैं। जो इस सब चक्कर को छोड़ देता है, भगवान उसको अपना लेते हैं।